गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्फा पॉड्स। आज गाइस हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है और थोड़ा व्यूअर डिस्क्रिप्शन भी है इसके लिए। वार्निंग मैं आपको पहले ही दे दूँ। उससे पहले गाइस मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, हम चारों पांचों अल्फा में से कोई भी इस टॉपिक को सपोर्ट नहीं करता। हम बस एक एजुकेशनल साइड आपके लिए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने एक सेटअप रखा है। बेसिकली इस टॉपिक की थीम रिवॉल्व होने वाली है अराउंड कि शुड वी ड्रिंक अल्कोहल, क्या हमें शराब पीनी चाहिए। तो पर्सनली मैं बताऊं तो हम में से कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, बट जस्ट टू हैव अ वेरी न्यूट्रल ओपिनियन हमने आज एक डिबेट की फॉर्म रखी है। तो हमारे दो अल्फाज जस्टिन बीरबल और ऋषभ शर्मा और मैं और अल्फा पॉड मिस्टर सोबर एंड मी, हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगेंस्ट में कि नहीं पीनी चाहिए, और वो लोग बात करने वाले हैं कि पीनी चाहिए। अगेन गाइस, हम में से कोई भी अल्कोहल नहीं पीता है, ये बस एक इन्फॉर्मेशनल टॉपिक है। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहला मैं अपने अल्फा से पूछता हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या ऐसा लगता है आपको कि क्यों हमें अल्कोहल पीनी चाहिए। मैं तो पीता हूँ भाई, मैं पहले भी मैं पीता हूँ। ओए आ गए पंजाबी मुंडे आ गए, एक पासे नु हो जो शराबी मुंडे आ गए ओए। ये तो ये तो लगता है यहाँ पे भी पी के ही आए हैं। तो बताइए यार, थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स दीजिए क्यों हमें शराब पीनी चाहिए। व्हाई डू यू थिंक इट इज गुड। यार मुझे तो ऐसा लगता है जो शराब पीने वाले हैं ना, वो सिर्फ अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स देते हैं। आज तक मैंने किसी शराबी के मुंह से कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं सुना कि हाँ हमें इसलिए अल्कोहल पीनी चाहिए। तो अगर तो आप दोनों के तुम पास कोई अगेंस्ट के लॉजिकल कोई पॉइंट्स है लॉजिक तो पॉइंट प्लीज दे, बताइए। अगेंस्ट के पहले कोई लॉजिक पॉइंट दे दो। अगेंस्ट तो इसलिए नहीं पीनी चाहिए, लिवर खराब होता है, आपकी बॉडी को डिटेरियोरेट करती है, आपको मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, आप एंजाइटी डिप्रेशन इनकी तरफ बढ़ते हो, और बहुत सारी मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती है अल्कोहल से। या ये तुमने बोला ना, इसके साथ ये भी बोल दो कि एक्सेस ड्रिंकिंग के साथ ये होता है, ठीक है। मॉडरेट ड्रिंक कर रहे हो तो उसके साथ नहीं होता। वही चीज है ना एक्सेस कि से लिवर आप डैमेज होता है। अब ये बट तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए ना कि तुम कितनी पी रहे हो या कितनी पी रहे हो, नहीं पियोगे। ये देखो, तुम्हें पता बात होना बात चाहिए। ये है कि अगर हम एक ऐसा इंसान ले जिसने अपनी लाइफ में कभी अल्कोहल नहीं पिया, और अगर हम एक ऐसा इंसान ले जिसने अपनी लाइफ में अल्कोहल मॉडरेटली पिए, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा उस अल्कोहल का, जो बंदा मॉडरेट ड्रिंकिंग कर रहा है? आपका ये कहना है? मॉडरेट ड्रिंकिंग इफेक्ट पड़ा होगा, मैं वो मना नहीं कर रहा, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि मेन पॉइंट उनका ये है कि अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग भी कर रहे हो तो भी आपका लिवर तो इम्पैक्ट हो ही रहा है ना उससे। तो क्यों पीनी मॉडरेटली भी जब आपके पास एक बेटर ऑप्शन है ना पीने का। दैट इज द पॉइंट। इट इज नॉट अबाउट कि मॉडरेट पी रहे हो या ज्यादा पी रहे हो, एक्सेसिव में पी रहे हो। इट इज अबाउट पी ही क्यों रहे हो जब वो नुकसान कर रही है। उनका कहने का वो है कि हमने किसी से मांग की नहीं पीती, किसी के बाप की नहीं पीती, पर थोड़ी दारू पीती, अपनी मेहनत की पीती। तो अपनी मेहनत से तुम कोई गलत काम भी करना चाहो तो तुम्हारे लिए वो भी सही है। दारू में कौन सा गलत काम है? नहीं, दारू में गलत काम है, मैं तो बस एक बात पूछ रहा हूँ कि अपने पैसे से, अपनी कमाई से तुम कुछ भी करो, वो सही चीज है। लीगल होनी चाहिए। यार हाँ, लीगल लीगल चीज बता रहा हूँ मैं। लीगल है दारू पीना। दारू की अब तो मैं आप बात एक एज के ऊपर की बात, अभी वही बात चल रही है शायद दारू की। गाइस, अभी टॉपिक को कहीं और डिबेट नहीं करते हैं, दारू पे रखते हैं। और उन्होंने जैसा बोला एकदम सही पॉइंट उन्होंने बोला कि दारू की तो लीगल एज है ही, मतलब लीगली हम पी सकते हैं। तुमने बोला था यार लीवर डैमेज होता है दारू पीने से, बट उसके फायदे भी तो होंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है। जैसे रेड वाइन से हार्ट हेल्दी रहता है। मेरे को ये चीज बताइए। नहीं बियर नहीं, से गॉल स्टोन्स नहीं होते। पहले पहले आप मेरी एक बात ये सुनिए। आप दोनों में से आप दोनों पीते हैं, आप लगता है बड़े शौकीन है पीने के, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या चीज पीना पसंद करते हैं? रेड वाइन या फिर बियर या मैं फिर? मेरे को जी, ना हम तो विस्की पीते हैं, ब्लू लेबल विस्की डोलते हैं, हम तो डोलते हैं। मैं ज्यादातर बियर पीता हूँ, और कभी कभी दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो विस्की पी लेता हूँ। आप तो कच्चे खिलाड़ी हो। पर हम मैंने तो तो ये चीज भी सुनी है कि जो बियर पीते हैं वो पुस्सी होते हैं। भाई, हम तो कच्ची लेबल पीते हैं, पानी भी नहीं डालते हैं कच्ची दारू पीते हो आप? भाई। नीट। चलो ठीक है, ये बियर पीने वाले, ये तो शराब में भी नहीं आती बियर तो खैर। तो आप जा सकते हैं यहाँ से। बियर हमें बियर अल्कोहल तो अब ये तुम ऐसे डाइवर्ट मत करो टॉपिक को यार, ठीक है।
नहीं नहीं, आप जा सीधी सकते हैं। सीधी बात रख लो, हमें विस्की वाले से बात करनी है। सीधी सीधी बात कर लो। जट्टा द पीनी पेग, चाहिए या मीट नहीं पीनी चाहिए। मीट ऑन द रॉक्स। यस, दैट इज हाउ जट्स लाइक इट। आपकी बातों से तो लग रहा है आप भी शौकीन हो। मुझे एक चीज बताइए कि ये तो टॉपिक थोड़ा कहीं और ही जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है ठीक है। मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ। अच्छा, आप हमें बता रहे थे कि इसके और भी फायदे हैं, जैसे आपने बताया हार्ट के लिए अच्छी होती है, ब्लैडर में स्टोन्स नहीं होते, और क्या फायदे हैं इसके, और मतलब क्यों पीनी चाहिए? वो जी गम मिटाती है दारू, गम। हो, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है, इस पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। ऑल्दो मैं अल्कोहल नहीं पीता, बट मैंने सुना है हार्ट कि ब्रेक में बहुत हेल्प करी है दारू ने। वो गम नहीं है, वो रम है जो मिटाती है गम। आप मिस्टर सॉबर तो एम ही नाम लिख कर आ गए। नहीं नहीं, क्या है, हम चीजों सच्ची की सच्ची जानकारी बोला यार, रखना। सच्ची सच्ची बोल रहा तुम पी तो है तुम, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं चीजों की जानकारी रखता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी एक्सपीरियंस तरीके से तुम बोल रहे हो। आई एम एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर जो होता है उसको सब चीज़ों के बारे में पता था। खैर, मेन पॉइंट ये था कि जैसे आपने बात करी कि वाइन पीने से वो स्ट्रांग होती है, हार्ट हेल्थ स्ट्रांग होती है, और विस्की का जो होता, बियर पीने से आपको स्टोन्स नहीं होते। क्या आप मेरे को ऐसा प्रैक्टिकली सोच के बता सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में बंदे स्पेशली रेड वाइन पीते हैं क्या? या ये जो लेबर क्लास है, इनमें से कितने लोग रेड वाइन पीते हैं या कितने लोग बियर्स पीते हैं? और अगर वो पी रहे हैं तो क्या वो इसलिए पी रहे हैं कि उनकी हार्ट हेल्थ स्ट्रांग हो, या उनका स्टोन निकले, या वो नशे के लिए पी रहे हैं उस चीज को? ओ जी ये सारी गल्ला जो है नशे ना, के लिए पी रहे हैं वो अपने। ये सारी गल्ला एकदम वो कहने सुबह मेहनत करते हैं और रात को अपना आराम करते हैं पी के, उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। ये सारी सर, बातें यही एक तो बात, बहाना है शौकीन लोगों का, बस। दारू सर तो उनका वो है, शौक है। वही तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसा आपने बोला कि लोग मॉडरेशन में पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेबर क्लास जो इंडिया में एक बहुत बड़ी क्लास है, वो ही क्लास जब मॉडरेशन में नहीं पी रही है उस चीज़ को, तो आप ये चीज़ एक बड़े स्केल पे तो अप्लाई कर ही नहीं सकते ना कभी भी कि मॉडरेशन में पियो, क्योंकि मॉडरेशन तो कोई है ही नहीं। यार अब मैं हर बंदे के घर जाके उसको थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि भाई तू इतनी पी, तू इतनी पी। बात यहाँ ये हो रही है कि अल्कोहल पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। वही तो बात है, जब आप हर बंदे को ये बात सिखा ही नहीं पीनी सकते। चाहिए और मॉडरेशन में पीनी चाहिए। हर वही तो बंदे बात है ना, हर जब बंदे आप, को हर बंदे को अपना पता होना चाहिए। जब हर बंदे को अपना पता ही नहीं है, जब किसी को अपनी लिमिट ही नहीं पता, और आप किसी को ये बात भी नहीं सिखा सकते कि मॉडरेशन में पियो, तो व्हाई नॉट इस चीज को बैन ही अब वो कर दो? बाकियों की गलती है, ठीक है, अब वो बाकी नहीं, की गलती है। सुनो सुनो सुनो, अगर सोसाइटी में कोई काम गलत है जिससे नुकसान पहुंच रहा है, तो आप ये बोलोगे कि ये काम बंदे मत करो, या उस काम को ही हटा के फेंक दोगे सोसाइटी से? आप काम को हटाओगे ना, कि बंदों को बोलोगे उस चीज को मत करो? भाई मैं जहाँ आपकी पहले तो बंदों को रोकूंगा कि मत करो, ठीक है। बंदे नहीं मान रहे, नहीं मान बंदे रहे नहीं मान रहे तो बंदों को निकाल दूंगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। सोसाइटी से बंदे निकलते हैं, वो काम नहीं निकलता। बेटी हो गई कभी बोतल सोसाइटी खोलो। तुम ये तो पॉइंट ही नहीं है यार, ऐसे बंदों को आप कैसे निकाल सकते हो सोसाइटी से? आपको ये गलत चीजों को ही हटाना पड़ेगा ना। अब यार, अब दारू गलत है। तो नहीं समझ रहा कि जिसने कितनी पीनी है, उसका गाइस क्या गाइस पता गाइस होगा। वो मेरे हिसाब ठीक से है। मेरे हिसाब से दोनों साइड का बहुत स्ट्रांग ओपिनियन आ रहा है, और हमें दिख रहा है डिबेट के अंदर कि बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हो रही है। तो चलो इस पॉइंट को छोड़ते हैं। दोनों ने अपनी साइड जो है सही बोली है कि अगर हमें इस चीज को सोसाइटी से पूरा नेग्लेक्ट भी करना है तो हम एकदम से बैन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। हाँ, धीरे धीरे कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है जिससे ये चीज रेगुलेट हो, बट एकदम से बैन लगाना भी मेरे हिसाब से एकदम ये सही नहीं है, क्योंकि लोग आजकल इसके आदी हो चुके हैं। एंड अगर उनको अल्कोहल नहीं मिलती है तो मैंने लोगों को देखा है कि उनको विड्रॉल इफेक्ट्स होने लगते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको खाना नहीं खा पाते वो लोग, उल्टियाँ आने लगती है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत बेजार सिनेरियोज होते हैं वो मैंने देखे हुए हैं। तो और आगे आगे हम लोग इस चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये वाला पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो अल्कोहल है उसका बहुत ज़्यादा चाल चलन है, और वहीं से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमने ये अल्कोहल अपने डेली लाइफ में वहीं से इम्बाइब करी है। तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि वहाँ पे वो लोग इतना रेगुलरली इसलिए ड्रिंक करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एक्सट्रीम कैलेमिटीज में रहते हैं। तो अगर उनको वहाँ पे सरवाइव करना है तो इसलिए उनको अल्कोहल की नीड होती है। अगर वो लोग रेड वाइन या फिर विस्की नहीं पियेंगे, एंड वहाँ पे तो टेम्परेचर -10 डिग्री -20 डिग्री भी जाता है, तो वो लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। बट वहीं से इंस्पायर होके अगर हम लोग बीइंग एन इंडियन, हम एशियन रीजन में आते हैं,
और यहाँ पे तो मतलब मैक्सिमम जो माइनस में टेम्परेचर जाता है, हम लोग जहाँ दिल्ली स्टेट में रहते हैं वहाँ पे तो 1 या 2 डिग्री तक जाता है। तो अगर हम लोग अपने समर्स में, टॉप ऑफ समर्स में अगर हम लोग इतना अल्कोहल ड्रिंक करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हमारी बॉडी पे और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ों का? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अल्कोहल क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस करने के लिए बनी नहीं है। इसका एक सिंपल सा हल है, ਅਸੀਂ कनेडा दी फ्लाइट पकड़ांगे। नहीं 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 भाई देख, पहली बात तो ये वेस्टर्न कल्चर में अल्कोहल नहीं आई थी। इस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, चाइना से स्टार्ट हुई थी पहली अल्कोहल की बात। अच्छा, आपने इतनी रिसर्च करी तो आप ये बता सकते हैं कि फैक्ट विस्की का। मैं सीरियसली बोलूँ तो मैंने अभी जस्ट सर्च मारा ये, क्योंकि इसने अच्छा बोला नहीं, ना वेस्टर्न मेरी बात तो सुन लो सर। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि विस्कीज आई कहाँ से हैं? सबसे फेमस विस्कीज कहाँ से आती है? विस्की की बात नहीं हो रही ना, फर्स्ट अल्कोहल की बात हो रही है। अल्कोहल चाइना से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और जहाँ तक है भाई, सबसे पहले अल्कोहल हमने ही बनाई होगी। बोशु जी, अल्कोहल का कोई टाइप भी तो होता है। राइस अल्कोहल की बात हो रही है जो राइस वाइन इंडिया में कौन पीता है? मॉल्ट से बनती है असली दारू। नहीं, आप ये भी जरा ज्यादा पवन चौधरी जी बन रहे हैं, इनसे पूछें राइस वाइन कौन पीता है इंडिया में? आपने पिया कभी राइस वाइन? तुम लड़ने आए हो, मैं नहीं लड़ना चाहता। सर वाइन्स जो आई है ना, जो अल्कोहल्स आई हैं, वो आई हैं सर स्कॉटलैंड से, उसने स्कॉटिश अल्कोहल origin। उस इंसान ने अल्कोहल की बात करी थी कि वेस्टर्न से आई है। मैं उसको करेक्ट कर रहा था, अब आगे मूव ऑन कर लेंगे आप please। नहीं, मैंने ये चीज तो बोली नहीं थी कि वेस्टर्न से आई है या फिर यूरोपियन एशिया से आई है। मैंने सिर्फ ये चीज पॉइंट आउट करी थी कि वहां पे इन चीजों का कल्चर बहुत पहले से आया था। हम लोगों ने अब धीरे धीरे इस चीज को इम्बाइब करना शुरू करा, क्योंकि वहां पे तो आप लोग देखते हैं वो लोग तो डिनर के साथ भी रेड वाइन लेते हैं, मतलब पीना पसंद करते हैं। एंड हर बंदा उनकी फैमिली में बहुत कॉमन है। बट हमारी इंडियन फैमिलीज में अभी भी इतना कॉमन नहीं है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ एक वाइन का ग्लास शेयर कर सके या फिर विस्की का ग्लास शेयर कर सके। बट वहाँ पे दिस इज वेरी कॉमन कल्चर। तो मैं यही चीज पॉइंट आउट करना चाहता था, क्या हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके तो कहीं ये चीजें नहीं उठा रहे? इस पे आपका क्या पॉइंट है? आप लोग तो थोड़ा, क्योंकि अगर इतनी अच्छी चीज है तो हमारे माँ बाप को भी पिलानी चाहिए फिर तो, साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के। फिर वही बात आ गई ना, अगर माँ बाप ने पिला दी तो तुम्हें रहेगा नहीं कि कितनी पीनी है, तुम पागल हो जाओगे। माँ बाप को पिलाने से पहले मॉडरेशन सिखानी चाहिए कि भाई कितनी पियो। मेरे हिसाब से ये बात एकदम इन्होंने सही बोली, क्योंकि वहाँ पे जो है ये सारी चीजें इतनी कॉमन है कि वो लोग इसके बारे में खुल के बात कर पाते हैं एंड वो लोग इसके बारे में ढंग से डिस्कस कर पाते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग मॉडरेशन में अपने बच्चों को कंट्रोल करके रख पाते हैं। तो गाइस, और किसी का कोई पॉइंट इसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए, फिर हम वो वाइंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। मैं तो यही कहना चाहूँगा यार कि अल्कोहल जो है, ये मॉडरेशन वगैरह कहने की बातें होती हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी को देखें, इंडियन सोसाइटी को, तो कोई भी काम यहाँ पे मॉडरेशन में हो ही नहीं रहा है। तो इट इज़ बेटर कि वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करे एक नेगेटिव वे में, उसको उठा के ही सोसाइटी से बाहर फेंक दो। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे, हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी लीनियंट हो चुकी है इस चीज़ में। अगर आप दिल्ली से रहते हो काफ़ी लोग, तो आपको देखा होगा कि कितने प्राइवेट वेंडर्स को इस चीज़ की वो मिल गई है बेचने की इसको सहूलियत। तो अब इट इज़ अवेलेबल एट लाइक वेरी इजीली। जो पहले कहीं एक पर्टिकुलर जाना पड़ता था, अब आपको एक ही लोकेलिटी में 4-5 वाइन शॉप्स मिल रही हैं। तो जितना ईज ऑफ एक्सेस होगा इसका, उतने ज़्यादा लोग खराब होंगे। और विद वो हुआ था पर अब वो बंद हो चुका है। वो एक छोटी सी private फैक्ट मैं और बताना चाहता हूँ, जिसे बोलते हैं बूट लेगिंग, कि नकली शराब भी बिकती है। बिहार में शराब पी के डेथ होने का सबसे बड़ा एक कारण है बूट लेगिंग, गलत शराब पीना। और जैसे हिसाब की यहाँ की हमारी जनता है, आई डोंट थिंक सो कि उनको पता होगा कि क्या स्पिरिट वो पी रहे हैं, वो क्या चीज़ नहीं पीनी चाहिए। वो कुछ भी पी रहे हैं, वो उसके कंटेंट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना ही चाहिए। और वही है, अब इतना चीज़ एक चीज़ के साथ नेगेटिव्स जुड़े हो तो इट इज़ बेटर कि उसको बंद ही कर दो, रादर देन उसको इतना सोचो कि मॉडरेशन में पियो, कंटेंट्स चेक करो, ये करो वो करो, जो कि शायद आधे से ज़्यादा लोग करते भी ना हो। ओके, नो अल्को फॉर यू, मोर फॉर अस। यार चलो इसको खत्म कर रहे हो भाई। मैं चाहता हूँ तो बोलना चाहूंगा, पियो, मॉडरेशन में पियो, ढंग की जगह से खरीद के पियो, क्योंकि भाई मेमोरीज तो शराब पीने से ही बनती हैं कॉलेज के टाइम पे। मैं जाते हुए ये चीज बोलना मेरा भी कहना है, मेरा ये कहना है कि शराब बहुत गंदी चीज है। तो चलिए आइए मिलकर इसको खत्म करिए। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे हिसाब से हमें शराब का नाम शराब से हटाकर दवाई रख देना चाहिए।
क्योंकि अगर हम दवाई समझ के पिएंगे तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही करेगी। तो गाइस इसी चीज़ के साथ आपने हम सबके व्यू पॉइंट्स जाने, थोड़ा हमने इसको आज फन वे में करने की कोशिश करी, बट आई होप आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी एजुकेशनल इससे। तो गाइस प्लीज से नो टू अल्कोहल। हम में से कोई भी अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करता है, इट इज़ वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। हम लोगों ने जस्ट एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए हमने जो भी था करा, छोटा मोटा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस और बनाएं तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई इंट्रिगिंग टॉपिक लगता है जिसमें आप चाहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। टिल देन मिलते हैं हम लोग किसी ऐसी फन पॉडकास्ट के साथ, किसी ऐसी फन वीडियो में। बाय।